हिंदी भाषा की मिठास और उसकी आत्मशक्ति को हम नकार नहीं सकते। पर ये देखकर आश्चर्य भी होता है कि यूरोप में रहने वाले लोग भी इससे आकर्षित हो रहे हैं। आज मैं ऐसे ही कुछ बेल्जियन से मिलाना चाहता हूँ जो हिंदी भाषा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नमस्ते अरिशा। नमस्ते विक्टर जी। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप फिलहाल क्या पढ़ाई कर रही हैं? बिल्कुल मैं बता सकती हूँ। मैं यहाँ पे हम अभी कैंट में हैं और मैं कैंट यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ। मैं रिसर्चर हूँ और मैं इस फील्ड में रिसर्च करती हूँ जिसमें हम देखते हैं कि लोग कैसे भाषा सीखते हैं, कैसे दूसरी भाषा सीखते हैं। अब तक रिसर्चर ने बहुत इंग्लिश पर शोध कार्य किया है और इसके बारे में लोग काफ़ी जानते हैं। मतलब इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश कैसे सीखते हैं, क्या क्या टेक्निक्स सिखाने के लिए अच्छे हैं। पर हिंदी के बारे में बहुत कम रिसर्च है और ऐसा भी है कि अभी जो थियोरीज है, जनरल थियोरीज, आम थियोरीज है भाषा सीखने के बारे में, वो आमतौर पर इंग्लिश पर बेस्ड है। और मैं क्या करी हूँ, मैं विद्यार्थी मैं ऐसे विदेशी स्टूडेंट्स, आपके लिए विदेशी स्टूडेंट्स, हमारे लिए विदेशी नहीं, बेल्जियन स्टूडेंट्स के साथ ऐसे रिसर्च कर रही हूँ कि वो लोग कैसे हिंदी सीखते हैं। अच्छा। कि उनकी हिंदी कैसे बढ़ती है और कि क्या क्या मुश्किल है हिंदी में और क्या क्या आसान है हिंदी में। मैं इसको देख रही हूँ कि वो प्रोसेस कैसे हो रहा है और फिर मैं देख रही हूँ कि अच्छा, उस थियोरीज की तुलना में हिंदी का पिक्चर क्या है, हिंदी सीखने का पिक्चर क्या है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और आश्चर्य भी हुआ कि आप बेल्जियन होकर भी आपको हिंदी से इतना लगाव है। इसके पीछे कोई ठोस कारण? मैं इंडिया को बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा। मैं बचपन से इंडिया में जाती हूँ, घूमती हूँ। मेरे पेरेंट्स को और मेरे भाई को इंडिया भी बहुत पसंद है। अच्छा। तो मैं बचपन से हर साल इंडिया जाती थी और मैं बचपन से भी इंडियन डांस करती हूँ। और जब मैं 13 साल की थी, मैं अपनी गुरु से मिली, माया सपेरा से, और इस ग्रुप में लोग थे जो हिंदी भाषा सीख रहे थे। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं कला सीख रही थी और जब मैं कला में शामिल हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे हिंदी भाषा भी सीखना है और मुझे भाषा सीखने में बहुत रुचि है। तो इसके हाई स्कूल के बाद मैं यूनिवर्सिटी गई हिंदी सीखने के लिए और संस्कृत सीखने के लिए, और मुझे बहुत पसंद आया और मुझे भाषा विज्ञान भी बहुत पसंद आया। फिर मैं बहुत ही बार इंडिया गई हूँ 6 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए मुंबई में रही अपने कथक कोर्स के लिए। और इसके बाद मुझे मौका मिला है PhD करने के लिए भाषा विज्ञान में। धन्यवाद अरिशा कि आपने बहुत सारे हिंदुस्तानियों की भाषा हिंदी की मिठास को आपने पहचाना और आप इसके बारे में चर्चा भी करती है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुँचे, और धन्यवाद आपके समय के लिए। आज हमारे साथ है लियो जी और इजाबेल जी, जो घेंट यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं। आप लोग बेल्जियन होकर भी इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ आपको हिंदी के बारे में क्या अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है कि हिंदी सिर्फ हिंदी ही नहीं है, हिंदी में बहुत सारी भाषाओं का असर दिखाई देता है। तो हिंदी में बहुत सारी अंग्रेज़ी शब्द है, अरबी शब्द है, फारसी शब्द है इत्यादि। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हिंदी एक बहुत मल्टीकल्चरल लैंग्वेज है, लेकिन बहुत इंडिविजुअल, क्योंकि हर व्यक्ति की हिंदी अलग है, हर फैमिली की हिंदी अलग है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे भी भारत का समाज बहुत डाइवर्स है, मल्टीकल्चरल है, और ये भाषा के ज़रिए दिखाई देती है। और इसलिए भी सिर्फ भाषा नहीं, लेकिन पूरी भारत की जो संस्कृति है हमें भी अच्छी लगती है। क्योंकि भारत में कोई भी गांव, कोई भी शहर में एक कोने जाओ और हाँ, वहाँ एक मुसलमान होगा, एक हिंदू होगा, शायद एक क्रिश्चियन होगा, और सारे लोग साथ साथ रहते हैं, दोस्ती भी है उनके बीच में। और ये हमारे यूरोपियंस के लिए बहुत विशेष है
उसको देखते हैं और वाह कहते हैं, ये एक आश्चर्य की बात है। तो हम उससे भी सीखना चाहते हैं। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपको हिंदी भाषा के ऊपर कब से रुचि आई? मैंने 18 साल की उम्र में तय किया कि मैं भारतीय शास्त्र सीखना चाहता हूँ। और मैंने इस तय को क्यों लिया? मुझे संस्कृतियों जो मेरे संस्कृति से दूर है उनमें काफ़ी रुचि। तो हाँ, मुझे भी बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बारे में खूब रुचि थी। तो इसलिए मैंने फैसला की कि ठीक है, संस्कृत और हिंदी सीखना चाहता हूँ। और आप इज़ाबेल जी? मैं 2008 में स्कूल के साथ बांग्लादेश गई थी और तब से मुझे दक्षिण एशिया में बहुत रुचि है। तो इसलिए मैंने 18 साल की उम्र में तय किया कि मैं भी भारत विद्या सीखूं। तो और मुझे भी अन्य कल्चर्स में बहुत रुचि है। तो इसलिए मुझे लगा कि भारत विद्या और हिंदी और संस्कृत मेरे लिए बिल्कुल सही है। जैसे हिंदुस्तान में हिंदी बोलना बहुत ही आम बात है, वैसे ही यूरोप में भी हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो यूरोप में हिंदी काफ़ी बोली जाती है, लेकिन भारतीय लोगों के आसपास में है लोगों जिनको उर्दू या हिंदी आती है। तो उत्तर भारत के लोग, नेपाल के लोग, कई तिब्बतन लोग भी काफ़ी हिंदी बोल देते हैं। अफ़गानी लोग, कभी कभी लोग जो बांग्लादेश से आते हैं उनको भी थोड़ी उर्दू आती है। तो उन लोगों के बीच में काफ़ी चलती है। कोई भी नाइट शॉप में जाओ, जहाँ अक्सर भारतीय लोग उन दुकानों को खुलाते हैं, तो वहाँ जाके हिंदी में बोल सकते हैं। मैंने हिंदी सीखने के लिए काफ़ी किया ये। और बस जो यूरोपियन लोग जिनको हिंदी आती है वो उनकी संख्या काफ़ी कम है। धन्यवाद लियो जी, धन्यवाद इज़ाबेल जी कि आपने हमें आप लोग का समय दिया। और आशा करता हूँ कि हिंदी की चर्चा और भी होती रहे यूरोप में। धन्यवाद।